व्हाट्सअप गाइस, आई एम योर इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। आज हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये नहीं वाले होते हैं। नहीं वाले में हम ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, और इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो गए भाई? ही, शी, इट, कोई एक नाम है ना। इसके बाद हमेशा इज़ नॉट आएगा, है ना। ही, शी, इट, कोई एक नाम के बाद इज़ नॉट आएगा, समझे ना। तो हम इसका पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग करते हैं। मान लो हम कहते हैं किसी को, ये लड़का बड़ा चालाक है, तो इंग्लिश में क्या करेंगे? ही इज़ वेरी क्लेवर बॉय। क्या कहेंगे? ही, क्योंकि वह एक वचन है, लड़का है, तो ही इज़ वेरी क्लेवर बॉय। तो वेरी क्लेवर, तो क्लेवर के साथ बॉय लगने के कारण ये आएगा। अगर बॉय को हटा देंगे तो फिर ए भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है ना, बट्ठा बिठा रहा है। तो ऐसे ही कोई आदमी बड़ा अच्छा नहीं है, पुत्रों को पीटता रहता है, शराब पी के गालियाँ देता रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो भाई दयालु आदमी नहीं है, बड़ी आदमी नहीं है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ नॉट सो काइंड पर्सन। ही इज़ नॉट सो काइंड पर्सन। ही इज़ नॉट, ये तो आएगा ही आएगा। वेरी काइंड पर्सन या सो काइंड पर्सन। सो को हटाकर वेरी, वेरी को हटाकर आप सो लगा सकते हैं, समझे ना। अब कुछ एक व्यक्ति बड़े टेढ़े होते हैं, मैंने भी देखे यार, शायद हम भी कभी रहे होंगे। वो बेचारा कुत्ता गली में सोए हुए होता है और बिना खाम उसके पुच्छड़ खींच के चले गए, या उसके ऊपर पत्थर मार दिए, और बेचारा क्यों क्यों करके यहाँ वहाँ भागता है। तो बड़े खुश होकर उछल के जाते हैं, पता नहीं कौन सा किला जीत लिया है, पता नहीं कितनी बहादुरी दिखा दी है। तो वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स। एनिमल्स के साथ हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए। अगर दयालु जो पत्थर मार के जाता है, सुत्ते कुत्ते को जो पत्थर मार के जाएगा, क्या बोलेंगे? बोलेंगे ही इज़ वेरी अनकाइंड, या ही इज़ नॉट काइंड टू एनिमल्स। कैसे बोलेंगे? ही इज़ नॉट अनकाइंड टू एनिमल्स, समझे ना। ही इज़ नॉट, ये तो आएगा ही आएगा। जो नॉट क्या है? काइंड, दयालु नहीं है। नॉट काइंड टू एनिमल्स, ठीक है ना। किसके? टू का मतलब के प्रति, एनिमल के प्रति काइंड नहीं है, ऐसे आप बोलते हैं। अब जब भी छोटे बच्चों को ऐसे लिखवाया जाता है, तो लिखवाया जाता है माई मदर इज़ ए टीचर। बेरा न हो, कुछ भी हो, फिर भी लिखेंगे माई मदर इज़ ए टीचर। माँ बाप भी खुश हो जाते हैं माई मदर इज़ ए टीचर। ये एक प्रोसेस चला हुआ है, चलने दो, हमें क्या है, ठीक है ना। तो बोलेंगे मेरी माँ एक अध्यापक नहीं है। अब माई मदर, ये भी सिंगुलर हो गया। सिंगुलर होगा तो इज़ नॉट आएगा। माई मदर इज़ नॉट अ टीचर। अरे टीचर नहीं है तो फिर क्या है? शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। या शी इज़ अ होम मेकर, घर को चलाती है, घर की मालिकनी है, समझे ना। एक बात बताऊँ, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन। आपको हमेशा जो है ना, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। महिलाएं कौन? सबसे ऊपर अपनी माँ सबसे। देखो, जितने भी देवता हैं वो भी विपत्ति में अपनी देवियों के पास गए हैं। माँ के पास अनंत शक्ति होती है, बहुत समाई होती है, बहुत दया होती है, बहुत प्यार होता है, बहुत दर्द सहन करने की हिम्मत होती है। माँ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान देती है। उसका अपना कुछ नहीं होता भाई। लड़का होता है बेटा, वो कहती तो अपना है, लेकिन उसको बहू ले उड़ती है।
पति होता तो अपना है, लेकिन हमेशा माँ के साय में रहता है या पड़ोसन दिख गई तो है। तो ऐसे ही बड़े होने के बाद पोता पोती बड़े प्यारे लगते हैं। जब दादी बड़ी हो जाती है, माँ बहुत बूढ़ी हो जाती है, तब पोता पोती बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन बच्चों की माँ कहेगी इस बुढ़िया के पास मत जाना, ये ब्रश नहीं करती, ऐसा बेटा कभी मत करना। राम जी ने माँ के लिए 14 साल का वनवास किया। रामचंद्र जी क्यों ग्रेट थे? बिकॉज ही रिस्पेक्टेड हिज मदर, ठीक है ना। और जानते हो, इतिहास में हम भारत के इतिहास में देखें तो सबसे ज़्यादा सम्मानीय व्यक्ति who respected his mother and became successful in history, his name was छत्रपति शिवाजी। छोटा सा बालक था और मराठा राज्य स्थापित कर दिया, कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। क्यों? हमेशा माँ के कहने के अनुसार चला। तो भाई यू शुड रिस्पेक्ट युअर मदर। मदर से बढ़िया कुछ नहीं है, मदर से ऊंचा कुछ नहीं है, मदर जैसी दयालु कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोल रहे थे मेरी माँ टीचर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? माई मदर इज़ नॉट अ टीचर, शी इज़ माई गॉड, वो मेरी ईश्वर है, ठीक है ना। ऐसा आप बोलें, ठीक है ना, आगे से बोलें। तो अब बोलते हैं ये कौन है? ये अरे ये सब्जी बेचने वाला है। तो दूसरा क्या है? सब्जी नहीं बेचता है, ही इज़ नॉट अ ग्रीन ग्रोसर। क्या बोलेंगे? ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर मीन्स क्या होता है? सब्जी बेचने वाला। वो सब्जी बेचने वाला नहीं है, यानी इज़ नॉट अ ग्रीन ग्रोसर। ये जो है ना खरबूजे बेचता फिरता हमारी गलियों में, फिर ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही इज़ नॉट एन एडवोकेट, वह एक वकील नहीं है। तो ही इज़ नॉट, ये तो आएगा ही आएगा। एडवोकेट, वह एक एडवोकेट नहीं है। तो ही इज़ नॉट एन एडवोकेट, ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ नॉट एन इंजीनियर, ही इज़ नॉट एन आर्किटेक्ट, ही इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। अब कहीं पर कुछ होना या ना होना बोले, आप बोले मेरी मम्मी घर पे नहीं है, माई मदर इज़ नॉट, ये तो लगा दिया आपने, एट होम, घर पर नहीं, ऑन होम नहीं बोलना भाई, एट होम बोलना। अब एट होम क्यों बोलेंगे? घर के कई हिस्से होते हैं, उसमें किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, बाथरूम होता है, मैनी अदर प्लेस, लॉन होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो उनकी स्थिति कहाँ पर है ये हमें पता नहीं है, तब एट का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो माई मदर इज़ नॉट एट होम, ठीक है ना। ऐसे ही द प्रिंसिपल इज़ नॉट इन द ऑफिस। जानते हो जितने भी रिस्पेक्टेबल पोस्ट हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, और चाहे अपना प्रेसिडेंट हो, चाहे अपना हमारी दिल्ली की सीएम या कोई भी पियन, इवन पियोन बोलते हैं, को पियन बोलते हैं। तो पियोन बहुत छोटी पोस्ट है, लेकिन सरकारी पोस्ट है, बट रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, क्योंकि पियन बहुत मदद करता है एक ऑफिस चलाने में। तो यदि उनको बोले तो क्या होगा? द प्रिंसिपल इज़ नॉट इन हिज ऑफिस। अब वहाँ पर इन क्यों आया? वहाँ पर इन इसलिए आया कि प्रिंसिपल साहब जहाँ बैठे हैं वो एक घिरी हुई जगह है, अंदर की स्थिति बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मेरी माँ किचन में नहीं है, माई मदर इज़ नॉट इन द किचन, माई मदर इज़ नॉट इन द किचन। अब किचन के साथ डी क्यों आया? अरे वेरी सिंपल, जब किसी को कोई बताएं, कोई बात बताएं, किसी नाउन का परिचय दें और बताते उसको पता लग जाए कि ये कहाँ है, तो फिर उसके साथ दा लगा देंगे। माई मदर इज़ इन द किचन, पता है किचन कहाँ है, ठीक है, घर में एक किचन है, ठीक है ना। ऐसे
माई फादर इज इन इज बेडरूम, इनका प्रयोग करेंगे क्योंकि बेडरूम सिंगल है, ठीक है ना। आप बोलेंगे मीट मी एट स्कूल, एट स्कूल का मतलब क्या होगा, आप निश्चित नहीं हो आप क्लास में होगे, स्टाफ रूम में होगे, लाइब्रेरी में होगे या कैंटीन में होगे, यू शुड सर्च, आपको सर्च करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता लग गया, अगर ही होगा और नेगेटिव कुछ बात बोल रहे हैं, ही के बाद या सिंगुलर नाउन होगा, माई मदर होगा, माई सिस्टर होगा, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सिस्टर एंड फॉलो योर सिस्टर। तो इनके बाद इज नॉट आएगा, और यदि कोई विशेषण है तो वेरी ब्यूटीफुल, तो ये नहीं आएगा, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल तो ये आएगा, तो ना वेरी हैंडसम, धर्मेंद्र यूज टू बी वेरी हैंडसम, यूज टू बी वेरी हैंडसम, अभी भी हैं, अभी भी, ठीक है ना। यूज टू बी मीन्स पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी भी हैं भाई वो, तो वेरी हैंडसम। ही मैन लगाएंगे तो वेरी हैंडसम से पहले ये लगाना पड़ेगा, समझ गया बच्चों। अब आगे प्रयोग करते हैं यू के साथ, यू तुम, मैंने कल भी बताया था यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, एक वचन भी और बहुवचन भी, लेकिन इसके साथ आर ही आएगा, चाहे एक हो या बहुत हो, ठीक है ना। यू आर, तो यू आर नॉट, ये तीन तो शब्द आप हमेशा बोलेंगे जब नेगेटिव परिचय दे रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आएगा ना टीरी खान नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे, तो अब बोले तू इतना अच्छा नहीं है भाई जितना मेरा भाई, मेरी भाई की कटती करने लग रहा है तो टांग तोड़ दूंगा, तो तू इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा भाई, काफ़ी मुश्किल सेंटेंस है, तू इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा भाई, तो यू आर नॉट, ये तो लगाएंगे ही लगाएंगे, यू आर नॉट, इतना के उतना के लिए क्या लिखाएंगे, एज गुड एज माई ब्रदर, क्या लगाएंगे, एज गुड एज माई ब्रदर, एज गुड एज माई सिस्टर, एज गुड एज दिस टीचर, एज गुड एज माई प्रिंसिपल, उतना अच्छा कि जितना मेरा प्रिंसिपल। तो इसमें एज गुड, एज गुड जो विशेषण बता रहे हैं, फिर एज जिसको बारे में बोल रहे हैं उसको बोल दो ना, एज गुड एज माई फादर, योर फादर इज नॉट एज गुड एज माई फादर, अगर यूर फादर आ गया, यानी यूर फादर, अब फादर है तो इज लगाएंगे ना, आर थोड़ी लगाएंगे, योर फादर इज नॉट एज गुड एज माई फादर, योर फादर ऑलवेज लाइज इन द ड्रेन, पील के पड़ा रहता है नाली में, ठीक है ना। कुत्ते कुछ कुछ करते रहते हैं, पीना एक बहुत ही बुरी बात है, पीना मीन्स यू शुडंट बी एल्कोहलिक, ठीक है ना बच्चों, दैट्स वेरी बैड, किसी प्रकार का नशा बहुत ही गंदा होता है, ठीक है ना। मैंने कभी भी किसी प्रकार का नशा किया, आदमी मतलब एंडिया, तो यू आर नॉट एज गुड एज माई ब्रदर, ठीक है ना। ऐसे ही दोबारा कर सकते हो, यू आर, तुम उतने लंबे नहीं हो जितनी की रानी, जितनी की माई सिस्टर, जितनी की मेरी माँ है, जितनी की मेरी पत्नी, यू कैन से, जितनी की मेरी गर्लफ्रेंड, तो यू आर नॉट एज टॉल एज रानी, एज माई मदर, एज माई सिस्टर, क्या बोलेंगे, यू आर नॉट एज टॉल एज माई मदर, यू आर नॉट एज टॉल एज माई, आप जोड़ दें तो यू, अब यू का प्रयोग कर रहा है तो राजू होता खो रहा, खूब फूल रहा है कि यो मेरे लिए जान देगा, नो, हम उससे कह सकते हैं यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, क्या बोलेंगे, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। जानते हो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक मित्र था, बहुत ही घनेरा मित्र, बहुत ही अच्छा मित्र, और मेरी माँ का भाई भी था, मेरा मामा भी था, अभी भी हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। उसने एक दिन कहा था, पता नहीं उन्हें याद है या नहीं है, मुझे याद है, उसने कहा था, सुरेंद्र
यार तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये मत सोचो कभी जान भी दे दूँगा तेरे लिए। ये सच्ची बात थी। कोई भी किसी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होता, और कोई भी किसी लिए, आजकल बहुत जो अनंत जान दे देते हैं किसी लड़की के लिए वगैरह के लिए, ये बेटा ये बहादुरी नहीं है, दिस इज़ कायरता, दिस इज़ क्वालिटीज। यू कांट ले योर लाइफ फॉर सम एरा गैरा नथु खैरा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माँ बाप हैं भाई, बड़ी उम्मीद होती है उनको, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे तुम मेरे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हो, तुम यू आर नॉट सिंपल, यू आर नॉट, फिर क्या है, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तुम मेरे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हो। अब बीच में क्या आ गया, के आ गया, काके की से जुड़े हुए शब्दों, काके की से जुड़े हुए शब्दों, तो मेरे स्कूल का प्रिंसिपल, बीच में का आ गया। तो हिंदी में जो का में बाद, का के बाद आता है, इंग्लिश में उसको पहले लगा दो, और जो हिंदी में का के बाद पहले आता है उसको बाद लगा दो, बीच में का के लिए, का के लिए ऑफ, समझ गए ना, बीच में का के लिए ऑफ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, यू आर नॉट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ दा लगाएंगे भाई, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। अब मैं बार बार कह रहा हूँ द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, लेकिन आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब आप द प्रिंसिपल को हटाकर आप प्रिंसिपल लिख सकते हो। अगर वहाँ पर द प्रिंसिपल लगाते हो तो गलत हो सकता है। ही इज़ अ प्रिंसिपल, ठीक है ना, ही इज़ अ प्रिंसिपल। अब यहाँ पर माई स्कूल का यूज़ नहीं करेंगे, बोल रहे हैं ही इज़ अ प्रिंसिपल, मीट हिम, ही इज़ अ प्रिंसिपल। अगर आपने बोल दिया ही इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, बेटा गलत हो गया, तो ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, क्योंकि उस स्कूल में एक ही प्रिंसिपल है और ये ही है, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल तो यहाँ पर द लगेगा, और ये बोलते हैं वो आदमी दिख रहा है ना जो झुम्बा है और हाथ में कप ले रहा है, ही इज़ अ प्रिंसिपल, वो एक प्रिंसिपल है, समझ गए ना। तो इंट्रोडक्शन देने के ऐसे भी तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो भाई, कहाँ का खिलाड़ी है? यू आर नॉट एन एथलीट। 100 मीटर दौड़ते ही आपने लगता है वो 20 लोग कछुआ की चाल चलता है, यू आर नॉट एन एथलीट। है खेलते वक्त हमेशा लड़ते हो, कहते हो मेरा बैट है मैं बॉलिंग करूँगा, ये कैसे, मैं ही बैटिंग करूँगा, ये कैसा खिलाड़ीपन हुआ आपका। खिलाड़ी जो होता है हमेशा मेलजोल से खेलता है, ठीक है ना, हमेशा मेलजोल से कहता है, और प्रिंसिपल जो नियम होते हैं उनका पालन करता है। अगर ऐसा पालन नहीं करता है, वो हमेशा अपनी धौंस अपनी चीज़ों की दिखाता है, अपनी बारी लेकर भाग गया भाई, तब बोलेंगे यार यू आर नॉट एन एथलीट, समझ गया ना। अब आई के साथ, ही के साथ कर लिया आपने, और आपने यू के साथ कर लिया, अब वी के साथ करें, वी, तो वी आर नॉट सीधा आएगा ना, वी आर नॉट, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर सोल्जर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सोल्जर होते हैं ना बड़े बहादुर, कहीं भी सोल्जर करे मिले आपको तो उनको सैल्यूट मारना ना भूलना, क्योंकि हम रात को सोते हैं क्योंकि वो रात को जागते हैं, ठीक है ना। और अब तो देखो कितनी गर्व की बात है, हमारी बहनें भी हमारी रक्षा के लिए दिन रात जागती रहती हैं, दुश्मन के सामने गन ताने खड़ी रहती हैं, ठीक है ना, दुश्मन के घर जाकर और बम फूंक के आती हैं। क्या बात है, वी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी, वी प्राउड ऑफ आवर सिस्टर्स, और वी प्राउड ऑफ आवर डॉटर्स, हमारी बेटियां हैं ना, देखो कितना वो करती हैं। अब बोलेंगे वी, हम भाई हम राजनीतिज्ञ नहीं है, ठीक है ना, हम राजनीतिज्ञ नहीं है, जो कहेंगे वो सच्ची कहेंगे, हम राजनीतिज्ञ नहीं है, हमें धस्सेबाज मत समझो। तो बोलेंगे वी आर नॉट पॉलिटिशियंस,
अब पॉलिटिशियंस ये प्लूरल होगा तो ये नहीं आएगा। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर टीचर्स, वी फॉलो सम रूल्स। हम जो है ना टीचर हैं और हम हमारे कुछ वी हैव सम रूल्स नॉर्म्स, हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं भाई, हम सिद्धांत का पालन करते हैं। तो वी आर नॉट पॉलिटिशियन, ठीक है ना। पॉलिटिशियन के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें हैं, मुझे याद नहीं आ रही है, आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे भरोसा करो भाई, हम बेईमान नहीं हैं। क्या आप कहेंगे भरोसा करो हम बेईमान नहीं हैं? अरे यार, ट्रस्ट अस, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान नहीं, दगाबाज नहीं है, डिसऑनेस्ट। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। अब आप स्कूल में हो, ठीक है ना, टीचर कान पकड़ के कहता है अरे खेल का टाइम हो गया, तुम खेलते क्यों नहीं बच्चों, यहाँ बैठे पार्टी कर रहे हो। तो आप कहेंगे वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट टीम, या वी आर नॉट द पार्ट ऑफ, उस टीम का हिस्सा नहीं है। फिर मैंने बताया था ना काके की हो तो पहले जो हिंदी में पहले आता है उसको इंग्लिश में बाद में लिखो, और जो बाद में आता है उसको पहले लिखो या बोलो। तो वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द टीम, हम टीम के हिस्से नहीं है। हिस्से को इंग्लिश में पहले लिखेंगे, टीम को बाद में लिखेंगे, काके के लिए होगा। तो वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट टीम, है ना, या दिस टीम, कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। फोन कर रहा है, ठीक है ना, हम वो कह भाई मैं मिलना चाहता हूँ, आऊँ क्या? फिर हम बोलेंगे वी आर नॉट एट होम, हालांकि क्या पता आप घर में ही हो, ठीक है ना। एक आधे होते हैं ना दिमाग खा लेते हैं। तो वी आर नॉट एट होम, वी आर नॉट तो लगाएंगे ही, और आपको पता लग गया घर पर के लिए एट होम लगाएंगे। वी आर नॉट एट होम, ठीक है ना। वी आर हेडिंग टू कटरा, कटरा जानते हो ना, है कटरा, वैष्णो देवी जाते हैं तो कटरा से होके जाते हैं। एक चुटकुला याद आएगा भाई, तुम सुनना चाहो तो। हम ट्रेन में जा रहे थे, हम के कोई जा रहा था यार, मैं वहाँ पर सुना था मैंने, तो कोई ट्रेन में जा रहा था, ठीक है ना, या बस में जा रहा था, कहीं जा रहा था। तो हरियाणा का देसी आदमी था, नू बोला भाई झोटे की टिकट दे दे। बोले अरे ताऊ झोटा की टिकट ना होती है, तन कित जाना उस जगह का नाम बता। भाई वही तो बोल रहा हूँ, झोटा की टिकट दे दे। उसने सोचिए झोटा झोटा क्यों का है। बोला ताऊ ये झोटा क्यों का है तुम? बोला भाई 10 साल पहले मैं कटरा गया था, तो ये तो झोटा ही हो गया होगा ना, या तो झोटा की टिकट दे है ना, अजीब बात, ठीक है। अब द फार्मर, किसान खेतों में नहीं है, ये प्लूरल है, द फार्मर। अच्छा, जब भी किसी जाति का नाम लेते हैं या किसी जाति मीन्स प्रोफेशन के कारण जाति पड़ी हो, फार्मर फार्मिंग में काम करता है इसलिए दा आएगा, ब्लैक स्मिथ लोहे का काम करता है इसलिए दा आएगा, बार्बर बाल का काम करता है इसलिए दा आएगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ गोल्ड का काम करता है उसलिए दा आएगा, ठीक है ना। कारपेंटर कारपेंट्री करता है इसलिए दा आएगा। जितने भी ऐसे प्रोफेशन है उन सबसे पहले भाई बोलने से पहले दा लगाओ, द टीचर, द ब्लैक स्मिथ, द कारपेंटर, द मैसन। मैसन क्या होता है? ईंटों से मकान बनाने वाला मिस्त्री। तो ये तो था यू के साथ क्या आएगा? आप यू आर नॉट, और जो है वो बोल दो, ठीक है ना। अब तीसरा करेंगे, ठीक है ना। दे तो बहुवचन हो गया, दे बहुवचन हो गया तो दे आर नॉट आएगा। क्या आएगा? दे आर नॉट प्लस जो कहना है वो कहेंगे। अब हम बोलेंगे दे आर नॉट आवर एनिमीज। ठीक है ना, आप टोली बना के स्कूलों में लड़ते हो, ये अच्छी बात नहीं है भाई,
ये ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरा गैंग है तने को मैं कह दी लिया भाई मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा, वो भी अपने दोस्तों, नहीं। तो आप बोलेंगे आपका जो सच्चा साथी होगा, ईमानदार साथी होगा, वो बोलेगा दे आर नॉट आवर एनिमीज, दे आर आवर स्कूलमेट्स। क्या बोलेंगे? दे आर नॉट, वे हमारे दुश्मन नहीं है, दे आर नॉट आवर एनिमीज। वो क्या है? दे आर आवर फ्रेंड्स, आवर क्लासमेट्स, दे आर आवर स्कूलमेट्स, यू कैन से लाइक दिस। ठीक है ना? अब काले कोट पहने आदमी जा रहे हैं, ठीक है ना, वो लंबे लंबे चौके पहने, तो आप कहेंगे, कोई कहेगा दे आर जज, तो आप कहेंगे दे आर नॉट जज, दे आर होटेलियर। होटल मैनेजमेंट वाले भी भाई पहनते हैं काला कोट, पहन के चलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे आप? दे आर नॉट जज, ठीक है ना? दे आर नॉट जज, दे आर होटेलियर्स, आप कह सकते हो। यू कैन आल्सो से, आप ये भी कह सकते हैं दे आर लॉयर्स। लॉयर्स भी काले कोट पहन के चलते हैं ना, ठीक है ना? अब स्टूडेंट खेल रहे हैं, आप बोल सकते हैं दे आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ 10वीं के छात्र। अब फिर काके की आ गया, तो हिंदी में जो पहले है उसको इंग्लिश में बाद में लिखो भाई, और जो बाद में है उसको पहले लिखो भाई, और काके की के लिए ऑफ लिखो। तो दे आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है? दे आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, दे आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। एक बात बताऊं, 12th क्लास की स्पेलिंग कमेंट में लिख के दिखाओ, जिसको भी सही होगा उसको शाबाशी दूंगा। 12th क्लास की जो स्पेलिंग लिखेगा, बताएगा, उसको मैं इनाम दूंगा। हाँ यस, मान लो इनाम दूंगा। अब लेकिन तुम तो बैठे हो, क्या करोगे? गूगल से स्पेलिंग देख लोगे, ईमानदारी दिखाना है, ठीक है ना? ऐसे ही आप बोलेंगे, ऐसे कोई नीली ड्रेस पर है, खाकी ड्रेस पर है, आप बोलेंगे दे सीम टू बी वॉचमैन, तो आप कहेंगे दे आर नॉट वॉचमैन, दे आर नॉट गार्ड्स, दे आर नॉट पियंस। ओ दे आर नॉट वॉचमैन, दो वॉचमैन नहीं है। दे आर नॉट पियंस, वे पियन नहीं है भाई। पियन मीन्स क्या होता है? चपरासी। तो पियन सब्जेक्ट होगा तो दाल लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट में पहला परिचय दे रहे हैं दे आर नॉट पियन, पियंस, तो दाल लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों इतना ही आज करते हैं। कल इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे हम, और मुझे लगता है आपने आज अच्छी तरह से सीख लिया होगा, मैंने भी बड़े सब्र से पढ़ाया है। अच्छा बच्चों, बाय, हैव नाइस डे।